नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 256 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्प्रेड करते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक असुर था, एग्रिप। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया। क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है, इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला गया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्रिप के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है। वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन। इसीलिए एग्रिप से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया। वो एक मछली बने और नदी में अवतरित हुए। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। इतनी छोटी भगवान विष्णु? हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की। उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे। मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी और अपने महल में ले गए। किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्यव्रत ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटके में डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया। तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुनः बड़ा हो और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए। क्योंकि राजा सत्यव्रत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगी,
किंतु आप सप्त ऋषियों के साथ साथ अनाज, वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगी। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमालय। फिर क्या हुआ? ऐसा कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हिग्रीव को ढूंढ निकाला। उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या प्रलय आया? हाँ, ठीक 7 वेद। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सींग वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर, अपितु समस्त संसार का कल्याण भी। अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। पिताजी, मैं छुप जाती हूँ, देखती हूँ कि आप मुझे ढूंढ पाते हैं कि नहीं। पिताजी, चलिए उस तरफ घूमिए। जब मैं छुप जाऊंगी तो मैं आपको बता देगी, ठीक है? अवश्य। आपकी पुत्री अब छुप गई है स्वामी। अब आप उसे ढूंढ सकते हैं। अत्यंत कठिन है उसे ढूंढना, किंतु मैं प्रयास अवश्य करूंगा। कहां छुपी होगी, कहां होगी हमारी पुत्री? संभवतः मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। अत्यंत कठिन है उसे ढूंढना। अत्यंत चतुर है हमारी पुत्री। रुको पुत्री, आगे कांटा है पुत्री। आपको कैसे पता चला कि हम कांटों पे पैर रखने वाले थे?
माता पिता को अपनी संतान पे आने वाले संकट की अनुभूति हो जाती है। नहीं, हमें पता है आप हमें देख सकते थे। आप त्रिकालदर्शी हैं। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने। और क्या बताया हमारे बारे में तुम्हारी माँ ने? यही कि आप होने वाली चीज को पहले से ही जानते हैं। सत्य है ना? जी, यहाँ पे अशोक सुंदरी जो हैं, उनको सबसे पहले तो परिचय करवाया गया है विष्णु जी से, और विष्णु जी का परिचय करवाने के बाद फिर उनको ये कहा गया कि आइए आपको एक खूबसूरत सी कथा सुनाते हैं विष्णु जी की। फिर शिव जी जो हैं उनको एक खूबसूरत सी कथा सुनाते हैं विष्णु जी के बारे में, और विष्णु जी के बारे में कहते हैं कि उनको मत्स्य जो अवतार उन्होंने लिया था, वो किस वजह से लिया था। एक असुर था, और वो असुर इस तरह का था कि वो ब्रह्मालोक में गया। ब्रह्मालोक में जाकर जो ब्रह्मा जी हैं उनको बातों में लगाकर किसी तरीके भी षड्यंत्र करके उनके साथ वहां से उसने क्या किया, चारों वेद जो है ना वो उनसे पर्याप्त कर लिए, और उसके बाद वो समंदर में जाके छुप गया। जब समंदर में जाके छुपा तो इस सारी स्थिति को विष्णु जी जो हैं वो स्वयं देख रहे थे। फिर उसके बाद विष्णु जी को ये इस चीज का पता चला कि जो सृष्टि है, जो धरती है, उस पर एक बहुत बड़ी संख्या में तूफान आने वाला है। इस चीज को लेकर विष्णु जी ने एक मत्स्य अवतार लिया और एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। वहां पे जो राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे, जब उन्होंने पानी के लिए स्नान के लिए पानी को पकड़ा तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। तो जब वो छोड़ने लगे हैं उनको पानी में, तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी में मत छोड़िए, यहाँ पे बड़ी मछलियां हैं और उनसे भय लगता है, वो मुझे खा जाएंगी। फिर राजा सत्य जो हैं वो बड़े ही दयालु थे, उनको वो अपने महल में ले आए, और सबसे पहले तो उन्होंने उनको अपने कमंडल में रखा। लेकिन एक ही रात में इतना विशाल रूप हो गया था कि वो कमंडल में रहना उनका असंभव हो गया था। फिर राजा जो हैं उन्होंने एक मटका लिया, फिर उसमें डाला, फिर उसमें भी वो बड़ी होगी। फिर करते करते इतना विशाल रूप हो गया कि उनको वहां पे उनको सागर में लेकर जाना पड़ा। महासागर में जब वो लेकर गए हैं तो फिर उन्होंने अपना जो है ना वो एक रहस्य जो है वो राजा के ऊपर जाहिर किया, और उसको इन सब चीजों के बारे में बता दिया कि जो स्थिति बनी थी, और उसको ये भी कहा कि आने वाले टाइम में जब तूफान आएगा तो उससे पहले तुम एक नाव तैयार करो, और उस नाव में जितने भी जीव जंतु हैं सबकी जोड़ी जोड़ी उस नाव में बिठा लेना, और एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां पे वो प्रलय जो है, वो तूफान जो है नहीं पहुंच सकेगा। फिर मत्स्य अवतार में वो जो राक्षस था, जो असुर था, उसका वध करके चारों वेद जो उससे लिए, और चारों वेद जाके ब्रह्मा जी को दोबारा से दिए, क्योंकि दोबारा से वो वेद लिखना काफी ज्यादा कठिन था। इस वजह से ज्ञान जो है वो भी संसार से खत्म होता चला जा रहा था, अधर्म जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। और ये तो हम शुरू से ही सुनते चले आए हैं कि सनातन धर्म में विष्णु जी का क्या किरदार है। वो हमेशा से यही कहते हैं कि जब भी अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मैं अवतार लेता हूँ, और अवतार लेकर उस अधर्म का विनाश करता हूँ। यहाँ पे जो अधर्म था वो जब बढ़ गया, फिर उस राक्षस का उन्होंने विनाश किया। विनाश करने के बाद फिर उन्होंने वही कार्य अपना मुकम्मल किया। उस राजा को कहा कि नाव में बैठो, नाव में बिठा के उसे सुरक्षित मुकाम पर पहुंचाया गया, ताकि बाद में संसार जो है वो दोबारा से उसकी शुरुआत हो सके। तो ये सारी कथा जो है उन्होंने अपनी बेटी जो है राजकुमारी अशोक सुंदरी उनको सुनाई है, और इसी दौरान उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उनको खुद भी स्मरण हो गया था, बातें उनको पहले से भी काफी ज्यादा पता है, क्योंकि उनको पार्वती माता जी जो है उन्होंने सनातन धर्म को लेकर काफी सारा ज्ञान जो है उनको दिया हुआ है। उनको बताया हुआ है कि विष्णु जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, और शिव जी कौन है, क्या क्या ताकतें हैं इनके पास।
तो फिर वो यही कह रही थी कि विष्णु जी हमेशा से ही अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पे हमें जो है वो मत्स्य रूप जो है वो विष्णु जी ने जो लिया था अवतार, उसके बारे में जो है वो जानने को मिला है। और मैंने ये तकरीबन पहली दफ़ा ही डिटेल में सुना है। और वैसे तो हमने सुना हुआ है कि मछली का रूप भी लिया हुआ है, और जिस तरह के नरसिम्हा एक मूवी जो अभी आई है उसमें जो है वो नरसिम्हा अवतार लिया है, उसमें जो है वो नरसिम्हा अवतार के बारे में पूरी डिटेल है। वो तो जब मूवी यहाँ पे आएगी तभी हम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मत्स्य रूप जो है उसके बारे में जानने को मिला है कि आखिर वजह क्या बनी विष्णु जी को मत्स्य रूप जो है मछली के रूप में आना पड़ा। तो उसकी दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि जो वो राजा था, ओ सॉरी असुर था, उसने जो है वो वेद जो है वो चोरी कर लिए थे। और फिर जो है वो उसका नाश ज़रूरी था और वेदों को वापस लेके जाना था। तो दूसरी वजह ये थी कि प्रलय आने वाला था धरती पे, और वो उनको सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करनी थी। और जो अच्छे लोग थे और एक एक जोड़ा जो है हर चीज़ का वो कश्ती में सवार करके जो है वो उसको साइड पे लेके जाना था, तो उनको प्रलय से बचाना था। तो उसके बाद उनको वेद जो है वो जारी रखने के लिए उनका जो है बचना ज़रूरी था। तो वो एक चीज़ थी, और दो चीज़ों के कारण जो है इन्होंने मत्स्य रूप लिया। तो ये तो हमें जानने को मिला कि मत्स्य रूप की क्या आवश्यकता थी लेने की, अवतार लेने की विष्णु जी को। तो उस असुर का भी वध कर दिया, उसको भी जो है वो लोगों वेद जो हैं उससे ले लिए वापस, चारों वेद। और अभी जो है वो उसके बाद वो सो गई है अशोक जो सुंदरी थी। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने खेल शुरू किया, वो खेलना चाहती थी अपने पिताजी के साथ छुपन छुपाई। तो उनको ढूंढने का कहा, लेकिन ज़ाहिर है शिव जी जानते थे, लेकिन यह है कि अपनी पुत्री की बड़ाइयाँ कर रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन जो है ये है कि जब वो कांटों पे पाँव रखने वाली थी तो उस वक्त उनको रोक दिया। तब उनको समझ आ गई कि ये काल क्या कहते हैं, त्रिकाल 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 दूरदृष्टि हाँ मतलब वही। देखने वाले। तो वो हैं, और जो है वो उनको पहले ही से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो वो उनको भी पता था क्योंकि उनको उनकी माता ने बताया हुआ था। तो वो सारा कुछ समझ गई कि इनको पता था कि मैं कहाँ पे छुपी हुई हूँ। ये जान के कर रहे थे कि मुझे नहीं पता था। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है वो एट द एंड भी वही प्यार मोहब्बत जो है बाप बेटी की। लेकिन शिव जी जो है वो देख सकते थे उनको। और अभी जो है वो उनके जो है नटखट जो है वो वक्त गुजर रहा है उनके साथ, शिव जी के साथ। वो उनको सब चीज़ों का उन्होंने, उनकी माता जो है उनको बताया हुआ है। तो वो जो पीछे उन्होंने विष्णु जी की कहानी भी बताई है, और वो भी एक किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिमाइंड हो गई हैं। अब हिमालय पे रुके थे वो, दो दो जोड़े लेके जाने थे, ये इन्फॉर्मेशन भी बीच में हमें मिली है। लेट्स जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेटी और पिता का प्यार होता है, बाप और बेटी का, वो अनोखा ही प्यार होता है सबसे। तो बिल्कुल वो भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि कर्तके जो थे उनके साथ ये वाला जो है वो प्यार वो नहीं था। शरारतों वाला वो नहीं था। उनको जो है वो एक उनका योद्धा तो ये भी बनाया है ना कि गया। उनका हालांकि प्यार था, गुजरा ये नहीं कह सकते कि प्यार कृतिकाओं नहीं में था। गुजरा है ना उनका टाइम। हाँ, ये वाला टाइम उनका उनके साथ गुजरा, उनके लेकिन साथ फिर भी जो है वो प्यार तो ज़ाहिर है उनके साथ भी था। लेकिन जो बेटी के साथ बाप का प्यार होता है, जो रिश्ता होता है ना, वो अलग है। वो एक अलग है। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।